Welcome friends. In this video, we'll study about 6th Constitutional Amendment Act 1956. जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 में इम्प्लीमेंट किया गया, उसमें ओरिजिनली 22 पार्ट्स और 395 आर्टिकल्स थे, लेकिन आज 2024 तक कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स, 448 आर्टिकल्स और 106 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, जो दिखाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक डायनामिक इंस्ट्रूमेंट है जो समय के साथ बदला है। कॉन्स्टिट्यूशन का 6th अमेंडमेंट एक्ट 1956 इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट चेंज लेकर आया, जो इंटरस्टेट सेल्स पर लगने वाले टैक्सेस से रिलेटेड था। इस अमेंडमेंट का मेन पर्पस था कि अगर स्टेट्स में गुड्स का इंटरस्टेट सेल या परचेज होता है तो उस पर लगने वाले टैक्स को कंट्रोल करना सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा। इस अमेंडमेंट के पहले स्टेट गवर्नमेंट इंटरस्टेट सेल्स पर टैक्स नहीं लगा सकती थी बिना पार्लियामेंट के परमिशन के। पार्लियामेंट के पास ही पावर थी कि वो इंटरस्टेट ट्रेड पर रूल्स बना सकती है। अगर कोई कमोडिटी एसेंशियल कमोडिटी है तो उस पर टैक्स लगाने के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट का असेंट लेना जरूरी था, लेकिन इस प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने में कंफ्यूजन था क्योंकि कोर्ट के जजमेंट्स और अलग अलग इंटरप्रिटेशन ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 6th अमेंडमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। इस अमेंडमेंट के बाद यूनिफॉर्मिटी आई कि कैसे इसेंशियल कमोडिटीज पर टैक्स लगाया जाएगा और कैसे स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस एक्ट ने आर्टिकल 286, आर्टिकल 269 और 7 शेड्यूल में चेंजेस किए और एक नई एंट्री 92A को 7 शेड्यूल में इंसर्ट किया, जो स्पेसिफिकली इंटरस्टेट ट्रेड पर लगने वाले टैक्सेस के बारे में थी। इसका मतलब ये था कि अगर स्टेट्स में आपस में ट्रेड हो रहा है यानी इंटरस्टेट ट्रेड, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर सकती है और ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन गुड्स अगर सिर्फ स्टेट के अंदर ही सेल और परचेज हो रहे हैं तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज और साथ ही टैक्स कलेक्ट भी करेगी। पार्लियामेंट को भी पावर दी गई कि वो डिसाइड कर सके कि कब कोई सेल इंटरस्टेट ट्रेड में आएगी और कब नहीं। 6th अमेंडमेंट एक्ट के बाद टैक्स लगाने, कलेक्ट करने और डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोसेस क्लियर हो गया और स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जितने भी कंफ्यूजन्स थे उनको दूर कर दिया गया। इस अमेंडमेंट ने न सिर्फ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स को सुधारा, बल्कि इंडिया के फेडरल सिस्टम में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोऑपरेशन को और स्ट्रॉन्ग किया।